क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, मैंने आपको परसों कराया था एक क्वेश्चन, लेकिन दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जी बेटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, जब भी ऊपर पावर 2 हो जाए नीचे पावर 4 हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना। एक जैसे नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 1 मैंने बताया था आपको, जब भी न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से या इक्वल होती है तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाले की पावर क्या है बेटा, यहाँ पे कम है, क्योंकि वो तो डिवाइड तब करते हैं जब पावर ज़्यादा होती है इक्वल होती है। यहाँ न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, तो जब भी पावर ऊपर 2 हो नीचे पावर 4 हो तो उस केस में डिनोमिनेटर में 2 पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को फिर 2 ऐड करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद मैंने बताया था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको बताया था जब प्लस का निशान ऊपर हो तो माइनस वाले को इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को लेकर के फॉर्मूला बनाते हैं। तो जब इनको लेकर के हम फॉर्मूला बनाएंगे जी बेटा, तो ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का और प्लस 2 dx। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, इसको टी मानेंगे क्योंकि तो डिफरेंशियल ऊपर बना हुआ है, लेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स मैंने टी लेट किया, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और dx इजकल टू dt मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे जब i के अंदर पुट करेंगे आप इसे, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखेंगे आप, सारे dt लिखेंगे, और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस इसे रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगले चैप्टर से अगले चैप्टर का एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं भी दिखाई दे जाए आपको, तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगले चैप्टर से अगले चैप्टर के में पढ़ोगे यही चीज़ें आप, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, शायद नेक्स्ट चैप्टर में ही है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रूट 2 है, तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन √2, सॉरी एक्स यहाँ टी है, प्लस सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स मैंने माना था अपॉन में √2 प्लस सी, एलसीएम जब इसका लेंगे 1/√2 tan इनवर्स एलसीएम किसका कितना आएगा, एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन √2 एक्स प्लस सी इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन √2 एक्स। ऋतिक समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी यहाँ तक, शायद अगली एक्सरसाइज देख रहे हैं, अगला चैप्टर है मेरे पास बुक नहीं है, एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना। हेलो सर एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज नंबर कितनी है, 13B है ना। एक्सरसाइज 13B का पहला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, बोलना जरा एक बार, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, 13B का पहला क्वेश्चन बताओ जल्दी, जल्दी बोलिए ऋतिक। इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx है सर, sin स्क्वायर x dx। हाँ वेरी गुड, sin स्क्वायर x dx की मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका तीसरा नोट स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 एक नोट, ये बहुत सारे नोट आपको आएंगे इंटीग्रेशन के अंदर, इन्हें लर्न करिएगा क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत नोट के अप्लाई कर दीजिए। नंबर 1 नोट था, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती है या इक्वल होती है तो डिवाइड करते हैं। नंबर 2 नोट अभी भी था मैंने थोड़ी देर पहले, जब ऊपर न्यूमरेटर में एक्स की पावर 2 हो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 हो तो हम क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये नोट नंबर 2 था। मैं बात करूँ नोट नंबर 3 की, जी बेटा 2 नोट आपके हो चुके हैं, तीसरा नोट यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर हो कोस के ऊपर स्क्वायर हो तो हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कोस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बताया मैंने अभी आपको, जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए, क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। देखिए कैसे, वी नो, ध्यान देना, कोस 2a का फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस 2 एक्स इक्वल टू 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर ये कोस स्क्वायर होता तो मैं यूज करता यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए मैंने कोस 2a का साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस की 2 साइन स्क्वायर। देख नहीं पाओगे आप इसे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस की कोस 2 एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस की कोस 2 एक्स अपॉन 2। जी बेटा
ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ चुकी। जब इसको आई के अंदर आप पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस के कोस 2x अपॉन 2 dx। जी बेटा क्या करते हैं, 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर रखा, इंटीग्रेशन 1 dx, माइनस के 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर रखा, कोस 2x dx। जी बेटा 1 अपॉन 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, माइनस के 1 अपॉन 2 एज इट इज। जी बेटा कोस 2x इंटीग्रेशन तो जल्दी मुझे कोस 2x इंटीग्रेशन बताइए कोई भी। ऋतिक अग्रवाल, तनु शहरावत, आशु त्यागी। तनु शहरावत तो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रही है, एक दिन और की थी इसने। अर्जुन सैनी, दर्शना, शगुन, शिवांश गोयल एंड श्रेया गर्ग। श्रेया आप बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोस 2x का, कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि प्लस टी मान के जब आप क्वेश्चन करोगे, मैं अलग से इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ इसका। cos 2x dx मेरा क्वेश्चन था, लेट मैंने 2x को t लेट किया तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। जब क्वेश्चन के अंदर आप पुट करेंगे i इक्वल टू dx की जगह लिखेंगे हम dt अपॉन 2, यहाँ पे बेटा cos 2x की जगह लिखेंगे t, तो 1 अपॉन 2 एज इट इज cos 2 इंटीग्रेशन बेटा sin t, t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 sin 2x। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन 2 ये रहा sin 2x, ये 1 अपॉन 2 तो ये वाला है, ये मैंने यहाँ नहीं लिया। cos 2x डायरेक्ट इसका मैंने करके दिखाया इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 sin 2x अपॉन 2, तो आंसर आ गया बेटा x/2 माइनस के sin 2x अपॉन 4 प्लस के c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आप यही मेथड यूज करने जा रहे हैं। जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए या कोस के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स से डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर साइन स्क्वायर एक्स आया हुआ है तो कोस 2 का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर को खत्म करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कोस 2 का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसे इधर लाया मैं, इसे इधर ले गया और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन 2। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स से क्या लिखा बेटा 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लिया 1 dx, 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया कोस 2 एक्स dx, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 1 अपॉन 2 एज इट इज कोस 2 एक्स इंटीग्रेशन बेटा sin 2 एक्स अपॉन 2, क्योंकि मैंने sin 2 एक्स अपॉन 2 निकाल के दिखाया, इसका इंटीग्रेशन क्यों है ये, तो मेरा आंसर आ गया x/2 माइनस के sin 2 एक्स अपॉन 4 प्लस c। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे जल्दी बताओ। ऋतिक अग्रवाल, तनु शहरावत, आशु त्यागी, अर्जुन सैनी, दर्शना, शगुन, शिवान, श्रेया। आज अनुषा नहीं है क्या, अनुषा श्रेया अनुषा कहाँ है सर? आ रही, बुला रही मैं, 1 मिनट। पहले इस क्वेश्चन में बता, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नोट नंबर 1 क्या था पहले मुझे बता, नोट नंबर 1 क्या बताया था मैंने आपको? नोट नंबर 1 क्या था श्रेया? यस सर। नोट नंबर 1 क्या था? सर 2 याद है, फर्स्ट तो मैं भूल गई। नोट नंबर 1 जब भी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होती है डिनोमिनेटर से या सेम होती है तो हम डिवाइड करते हैं। ये नोट हाँ, नंबर और 1 था। वो सेकंड वाला जब ऊपर स्क्वायर और नीचे 4 हो तो प्लस माइनस 2 करता है और उससे से डिवाइड करता है। पहले और x स्क्वायर से थर्ड डिवाइड वाला करते ही। हैं, पहले x स्क्वायर से डिवाइड और करते उसके हैं बाद न्यूमरेटर को, फिर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं और फिर 2 डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट में करते प्लस हैं, ठीक माइनस 2 है। करता और है। नोट नंबर 3 क्या बताया मैंने यस अभी सर। आपको? ये फॉर्मूलेट जिसके डायरेक्ट नहीं होते तो इंटीग्रेशन के इसके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते तो इसमें ये वाले फॉर्मूले लगा के करता है। मतलब जब भी साइन स्क्वायर आ जाए कोस स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं, कोस 2 का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से स्क्वायर को खत्म करते हैं। स्क्वायर जब खत्म हो जाए तुम्हारे पास तब उसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही वर्क आप सीखेंगे। 3 नोट हमारे अब तक आए हैं, आपके इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे नोट आएंगे जिसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, और क्वेश्चन देखते ही आपके नोट याद आ जाना चाहिए कि हम ये वाला नोट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। श्रेया क्वेश्चन नंबर 2 बोले एक बार क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आई स्केल 2, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो कोई भी। सर 1 मिनट। हाँ जी सर cos स्क्वायर x dx है। वेरी गुड, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या बताया मैंने भी आपको, स्क्वायर आया हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर को खत्म करते हैं। पहले हम स्क्वायर खत्म करेंगे इसका। जी बेटा पहले स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे, जब भी कोस
स्क्वायर आ जाए तो cos का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वी नो कौन सा फॉर्मूला, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर लेकर आऊंगा मैं, तो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1/2, तो I इक्वल टू, जब वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे cos स्क्वायर x की, यहाँ से ये वाली, तो ये देखिए cos 2x प्लस 1/2 dx, अलग अलग करेंगे, 1/2 बाहर है ही, cos 2x dx प्लस 1/2 बाहर है, इंटू में 1 dx, जी बेटा 1/2 एज इट इज। cos 2x इंटीग्रेशन तो जल्दी करके डायरेक्ट जल्दी बता दो, cos 2x इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x/2। वेरी गुड, मान के sin 2x/2, मान के sin 2x/2, क्योंकि 2x से डिफरेंशियल अपॉन में जाता है, 2 आता है इसका, तो ये आ गया बेटा आपके पास। बात करते हैं प्लस के 1/2, 1 के इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस के c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन, 2 की 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया हमारा मान के sin 2x/4 प्लस के x/2 प्लस c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन में मेरा सर वो साइन, हां बेटा जल्दी साइन प्लस का नहीं आएगा सर, वो है साइन प्लस का, कहां बेटा, साइन 2x नीचे इंटीग्रेशन में। अच्छा हाँ माइनस नहीं आता, प्लस आता है, बिल्कुल ठीक बात, जी बेटा बिल्कुल ठीक बात, sin 2x/4 प्लस के x/2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन बोल जल्दी एक बार, क्या है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं इसलिए तेरे, इसलिए ना बताया था माइनस के sin 2x/2। सर मैं कंफ्यूज हो गई, नहीं चलो थर्ड क्वेश्चन, cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था अभी भी आपको कि जब भी स्क्वायर आ जाए साइन के ऊपर या कोस के ऊपर, तो ये नोट अप्लाई करते हैं, तीसरा नोट, 3 नोट हो चुके, याद रखिएगा बहुत सारे नोट आएंगे, है ना, और हर स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम नोट अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हमें कौन सा नोट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब भी साइन के ऊपर आ जाए स्क्वायर या कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो क्या करते हैं बेटा, cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे आप, वी नो cos x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि बाई 2 आया हुआ है, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, सेम फॉर्मूला यहाँ पे x था, तो cos 2 का फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे x/2 है तो इसलिए cos का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 1 को उधर लेकर आओगे, cos x प्लस की 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन में लेकर आओगे 2 को, तो cos x प्लस की 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 लेके चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, I इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो cos x प्लस की 1/2 dx, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस के 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, जी बेटा 1/2 एज इट इज, cos x इंटीग्रेशन तो जल्दी मुझे, cos x इंटीग्रेशन sin x प्लस 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के c, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी को प्रॉब्लम है जल्दी बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर हाँ जी, इस एक्सरसाइज में कुछ अलग तो नहीं है ना सर? मैं लेट आया आज। नहीं बस यही चीज है जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताई, जब भी साइन के ऊपर मैंने स्क्वायर क्या? पहले मेरी बात सुनो, जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो हम cos 2 का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर खत्म करते हैं, स्क्वायर खत्म होते ही हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, यही वर्क है इन क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलो, फोर्थ क्वेश्चन, कोस की क्यूब, कोस, फोर्थ क्वेश्चन की क्यूब, हाँ जी, 3x + 5। कोस क्यूब 3x + 5, ये है क्वेश्चन, देखना एक बार भाई, सर बीच में छूट गया भी, हैं? सर हाँ जी, सेकंड का सेकंड क्लास होगा ना, ये क्या बता रही ये पार्ट है सर, कौन से? सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 बोला है। अच्छा ये पार्ट थे क्या, ये वाला थर्ड क्वेश्चन पार्ट था क्या ये?
सर पहले के दो Second पार्ट का थे, first दूसरे part का था यो। फर्स्ट पार्ट है। अच्छा सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बोलो जल्दी इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बोलो Cot जी। square x by 2। दोबारा बोलो। Cot square x by 2। कोट स्क्वायर x by 2 dx, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताओ जल्दी, कोट स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता। मैंने बताया था आपको, जब भी कोट स्क्वायर क्वेश्चन में आ जाए, टेन स्क्वायर आ जाए, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करके कोट को कन्वर्ट करते हैं कोसेक में, और टेन आ जाए तो टेन को कन्वर्ट करते हैं हम सेक में, ठीक है ना। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा हम? इसे लिखेंगे आप कोसेक स्क्वायर x by 2 - 1। ये सो नो लिख सकता हूँ या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। कोट स्क्वायर x by 2 को कोसेक स्क्वायर x by 2 - 1 लिख सकता हूँ क्या? अनुषा नींद आ रही है बेटा? अनुषा, अनुषा यस सर। ये सो रही थी क्या तू? नहीं सर, वो मेरी रेंज चली गई थी, इसलिए मैं दोबारा ट्राई करा थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, अब यहाँ पे सुन ले जरा एक बार। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने अभी नोट लिखवाई ने, एक नोट मैंने लिखा है, जब भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, कोस के ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो हम कोस का फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर को खत्म करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन से बता रहा हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट ऐसे मैंने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया है यहाँ पे, जैसे कैसे कोस का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर x by 2 - 1, 1 को उधर ले गया, 2 को अपन में लिया, तो cos स्क्वायर x by 2 की वैल्यू होगी बेटा cos x प्लस के 1/2। तो इस cos स्क्वायर x by 2 की जगह लिखा मैंने cos x प्लस के 1/2। 1/2 मैंने बाहर लिया, cos x dx अलग, 1/2 बाहर लेके 1 dx अलग, इसका इंटीग्रेशन sin x हो गया, इसका मन का इंटीग्रेशन बेटा x हो गया, और हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, कोट स्क्वायर x by 2 को मैं लिखा ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड फॉर्मूले से कोसेक स्क्वायर x by 2 - 1। इंटीग्रेशन करता हूँ इसका, कोसेक स्क्वायर x by 2 dx माइनस के 1 dx। जी बेटा कोसेक स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी मुझे। कोसेक स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी। माइनस माइनस कोट x by 2 अपॉन 1/2। 1/2 क्यों आ रहा है अपॉन में? क्योंकि x by 2 को जब हम x लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल अपॉन में जाएगा, तो x by 2 का डिफरेंशियल होता है 1/2। कहते तो मैं करके दिखाऊं 1/2 अपॉन में क्यों आ रहा है? डायरेक्ट कर दूं या कराऊं, जल्दी बताओ मुझे। करके दिखाऊंगा ना, बोल नहीं रहा कोई भी। चलिए देखिए, नहीं सर रहने दो। लेट x by 2 को t मान लिया, इसका डिफरेंशियल 1/2 इक्वल टू dt अपॉन dx। इसके मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो dx अपॉन 2 इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू हो गया बेटा dt अपॉन 2, सॉरी 2dt। जब आप पुट करेंगे i इक्वल टू, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर x by 2 की जगह t लिखूंगा मैं, dx की जगह 2dt लिखूंगा, और माइनस के x हो गया इसका, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, कोसेक स्क्वायर t को हो जाएगा बेटा माइनस के कोट t माइनस के x प्लस c। पुट कर रहा हूँ तो माइनस के 2 कोट t की वैल्यू बेटा कितनी थी हमारे पास, x by 2 माइनस के x प्लस के c इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, माइनस के 2 कोट x by 2 माइनस के x प्लस c। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन बोलो एक बार क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलिए, i इक्वल टू, जल्दी बोलो थर्ड क्वेश्चन। वंशिका बोल बेटा। साइन स्क्वायर एन एक्स, है जी, साइन स्क्वायर एन एक्स। हाँ साइन स्क्वायर एन एक्स। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं अब तक, इन सब में यही चीज़ें हम देख रहे हैं कि जब भी स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए पहले स्क्वायर को खत्म करूंगा कोष्टक फॉर्मूला यूज करके। वी नो, याद लीजिएगा हमारे फॉर्मूला होता है cos 2nx, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर nx। इसे इधर लिख पाओगे 2 साइन स्क्वायर nx, 1 माइनस के cos 2nx, अपन में लेके जाओ साइन स्क्वायर nx इक्वल टू 1 माइनस के cos 2nx अपॉन 2। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन हुआ, साइन स्क्वायर nx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, i इक्वल टू 1 माइनस के cos 2nx अपॉन 2 dx। जी बेटा 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस के 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन cos 2nx dx। 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन तो जल्दी x हो गया माइनस के 1/2। जी बेटा cos नेक्स्ट